आज के लिए योग वशिष्ठ का ये सूत्र है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, एसोसिएशन विद द वाइज, abandonment of latent impressions, self-inquiry, control of breathing, these are the means of conquering the mind। अभी तक जो चर्चा हो रही थी कि मन को जीतें, अब मन को जीतने के उपाय भी यहां पर रखे जा रहे हैं। कैसे जीतें मन को? तो जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका साथ करें और अपनी छुपी हुई जो संस्कारबद्धताएं हैं उनको त्यागें, आत्मावलोकन करें, अपनी सांसों को संतुलन में लाएं। ये सारे उपाय मन को जीतने के लिए कारगर हैं। एसोसिएशन विद द वाइज, यही है सत्संग। मन को जीतने के उपाय योग वशिष्ठ का ये सूत्र उस पर एक दिशा निर्देश देता है और बड़े सीधे साफ कि मन जहां जहां से उलझता है उसके विपरीत चीजें करिए और फिर मन सुलझेगा। सुलझा हुआ मन ही कॉन्कर्ड माइंड है, विजित मन है। उलझा हुआ मन ही पराजित मन है। तो अगर हम विपरीत लोगों का साथ करते हैं, निर्बुद्धि लोगों का साथ करते हैं, वो हमारे मन को एक नए किस्म की जटिलता दे देता है और फिर हम पहचाने ही कैसे कि जिसका हम साथ कर रहे हैं वो साधु है या असाधु। वो असाधु है अगर, और वो अगर इस पथ पर समुचित रूप से नहीं चल पाया है, तो उसकी एक ही पहचान होगी कि उसका होना, उसकी बातें, उसका स्वभाव सब कुछ हमारे अंदर जटिलता पैदा करेगा। जितनी मात्रा में जटिलता का हमको एहसास हो, उतना ही मात्रा में हम उसको कैटेगराइज करेंगे दुर्जन। ये निंदा के लिए नहीं है, हमेशा ध्यान रखें। ये अपने जीवन पथ को ठीक दिशा में ले जाने के लिए बातें हैं। इससे अंतर नहीं पड़ता कौन क्या है क्या नहीं है। हम भी जब इस जीवन यात्रा में हैं तो हम कैटेगराइज नहीं करते, निंदा नहीं करते, हम बस अपना रास्ता चुनते हैं। जैसे अनेक रास्ते हों तो हम अपने लिए एक रास्ता चुन लेंगे। हमको इस रास्ते पर जाना है, इस रास्ते पर नहीं जाना है, बस इतनी सी बात है। तो जब सज्जन दुर्जन ये सब बातें कही जाती हैं तो ये व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार हैं, लोगों के अलग अलग ढंग हैं। उनमें उलझे बिना हमको देखना होता है कि हम कैसे अपने जीवन पथ को अच्छा बनाएंगे। तो योग वशिष्ठ के इस सूत्र के प्रकाश में बहुत ही स्पष्ट रूप से बात सामने आती, दुर्जन वही जो मन को जटिल बनाए, सज्जन वही जो मन को सरल बनाए। इसीलिए इशारा कर दिया कि पहला काम तो प्रबुद्ध लोगों का, जागृत लोगों का साथ करो। जागृत या वाइज का अर्थ ये नहीं होता उसके पास सूचनाएं बहुत हैं, उसके पास बोलने के लिए बातें बहुत हैं, बहुत ज्ञानी है, ये आवश्यक नहीं है। वाइज वही है जिसके पूरे व्यक्तित्व में सहजता, सरलता प्रवेश कर गई है, सुलझा हुआ है, एक फूल की तरह खिला हुआ है। और यही सत्संग है। भारत में इसीलिए सत्संग का इतना महत्व रहा, लेकिन सत्संग को लोगों ने एक जटिल
और उलझी हुई प्रक्रिया बना दिया। अंधविश्वासों के तमाम आयोजन बना दिए सत्संग के नाम पर, जबकि सत्संग के लिए ऋषि वशिष्ठ जैसे ऋषियों ने हमेशा प्रस्तावित किया कि ये मन को जीतने की प्रक्रिया की तरफ है, मन को उलझाने की प्रक्रिया में नहीं है। तो अगर तथाकथित सत्संगों का हम विश्लेषण करें तो हमको दिखाई देगा आश्चर्यजनक रूप से कि सारे के सारे हमारे मन को किस मात्रा में जटिल बनाने का काम कर रहे हैं, उलझाने का काम कर रहे हैं, हमको हमारी आत्मनिर्भरता से दूर कर रहे हैं। ये सारे आयोजन हैं। तो प्राथमिक चीज तो सूत्र ने बड़ी साफ कर दी कि अपना साथ चुनो, और हम लोग कहावतें हैं जो उसके अनुसार भी इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि व्यक्ति अपने साथियों से ही पहचाना जाता है। कैसे उसके संगी साथी हैं ये उसके बारे में सब कुछ बता देता है। तो एक ये बड़ी प्राथमिक चीज हुई। और फिर दूसरी चीज जो सूत्र कहता है कि अपनी छुपी हुई जो छवियां हैं, इमेजेस हैं, इम्प्रेशन हैं, अर्थात संस्कारबद्धताएं हैं, कंडीशनिंग्स हैं, उनको छोड़ा जाए, उनका त्याग किया जाए, उनको पहचाना जाए। व्यक्ति का जो आधुनिक रहन सहन हो गया है वो ऐसा हो गया है कि वो बस बाहरी मेकअप पर ध्यान देता है, उसके भीतर क्या छुपा हुआ है, उसके भीतर के तहखानों में क्या छुपा हुआ है, उधर वो नहीं जाता। इसीलिए हमने बाहरी आचरण पर बड़ा फोकस कर दिया, और तथाकथित धर्मों ने भी बाहरी आचरण पर फोकस कर दिया। उससे बात क्या होती है कि हम बाहर तो चीजें ठीक कर लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर, हमारे अंतर मन के तहखाने में तमाम चीजें ऐसी छुपी हुई पड़ी रह जाती हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। वही हैं लेटेंट इंप्रेशंस। उनको जानना है, खोजना है, हमारे भीतर क्या चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो सामने दिखा रहे होते हैं ठीक उससे विपरीत हमारे भीतर, हमारे अंतर मन के तहखानों में छुपा होता है। वो है लेटेंट इंप्रेशन। त्याग की बात भारतीय दर्शन ने हमेशा से की है, लेकिन त्याग का इतना सतही रूप लोग ले आते हैं कि किसी पदार्थ का त्याग, धन का त्याग, दिखाई देने वाली वस्तुओं का त्याग। कई साधु हो जाएंगे, लोग धार्मिक हो जाएंगे, भोजन त्याग देंगे। कई ऐसे संप्रदाय हैं जहां पर ये दबाव भी डाला जाता है कि अगर तुमको किसी खास मान्यता या खास ऐसी चीज में जाना है तो तुमको जो पसंद है वो एक भोजन सामग्री त्याग दो। जहां पर पसंद है लगाया जाता है तो लोगों का मन भी काम करता है। फिर उनको जो सबसे नापसंद होता है, करेला, लौकी या जो भी इस तरह का होता है, वो सोचते हैं कि बस हमको तो सबसे ज़्यादा यही पसंद है, और उसको त्याग देते हैं। हाँ, कुछ लोग थोड़े होते हैं अपनी पसंद वाली चीज़ भी त्याग देते हैं, लेकिन त्याग इन बेवकूफ़ियों का नाम थोड़ा ही है। सन्यासियों की बात देखें तो उन्होंने वस्त्र त्यागे, उन्होंने घर त्यागा, उन्होंने धन त्यागा। यही सब त्याग के नाम पर चलता है। और इतने प्राचीन समय से देखिए, ऋषि वशिष्ठ इतने प्राचीन समय में क्या ही सारा कर रहे हैं। जो त्याग है, अबेंडनमेंट है, वो क्या है? लेटेंट इंप्रेशंस का, अपनी भीतरी छवियों, भीतरी संस्कारों को, अपने छुपे हुए जो हमारे प्रोग्रामिंग के हिस्से हैं उनको देखो और उनको त्यागो। जब उनको त्यागने में सक्षम हो जाएंगे, अपने छुपे हुए चेहरे, तब हम असली त्यागी होंगे। असली त्यागी वही व्यक्ति होता है जिसने अपना परसोना त्याग दिया होता है। एबंडनमेंट ऑफ परसोना, यानी मुखौटा। हर व्यक्ति के पास अपना एक मुखौटा है, परसोना है, वही पर्सनैलिटी उसकी बनती है। वो बहुत कुछ त्यागता रहता है, लेकिन मूल त्याग तो आएगा जब वो अपनी उस पहचान को,
त्यागेगा, और वो तब त्याग पाएगा जब अपनी छुपी हुई छवियों को पहचानेगा। वो उसके लिए एक आत्यंतिक शुद्धता का वातावरण बनाएंगी। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव मन के जीतने की तरफ। और फिर सूत्र कहता है कि कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। कंट्रोल शब्द से भ्रमित नहीं होना है कि सांसों का दमन करना है या उनको नियंत्रित करना है। कंट्रोल शब्द से यहाँ पर आशय सांसों को नैसर्गिक हो जाने देना है, उनको संतुलित और सम्यक हो जाने देना है। हमने अपनी सांसों को अननेचुरल बना दिया है, वो अप्राकृतिक हो गई हैं। हम अलग तरह से सांसें लेते हैं और हमारी सांसें हमारे मनोभावों से जुड़ी हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। सांसों की व्यवस्था हमारी जितनी खराब होती है उतनी हमारी आंतरिक स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो सांसों का जो सम्यकत्व है, उनका जो बैलेंस है, वो हमको पैदा करना है और उसके लिए सांसों को हमें देखना होगा, उनका अवलोकन करना होगा। सांसों का जब हम अवलोकन करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं, तो साइमल्टेनियसली हम अपने मनोभावों का भी अवलोकन करते हैं, उनको भी देख पाते हैं कि क्या चल रहा है हमारे भीतर। इसीलिए तो सांसों को देखने का जो ध्यान भी है इतना महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वो हमें हमारे अंतर जगत को देखने में सहायता देता है, देगा ही ऐसा नहीं। जैसे विपश्यना की पद्धति तो यही कहती है, इस तरह देखो, सी लाइक दिस। लेकिन विपश्यना करके भी लोग उतने ही विक्षिप्त बने रह सकते हैं जितने वो हमेशा होते हैं, क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य, किसी बाहरी चीज पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो हम युद्ध कर रहे होंगे। और अक्सर क्या होता है, सांसों पर काम करने वाले लोग सांसों के साथ युद्धरत हो जाते हैं। सांसों से मैत्री, सांसों से प्रेम, सांसों की सहजता का स्वीकार, और उसके साथ ही स्वयं से मैत्री, स्वयं की सहजता का स्वीकार और अपने आंतरिक मनोभावों की पहचान, वो हमको आने लगती। ये सब चीज़ें जब बन जाती, हमारी सांसें सम हो गई, संतुलित हो गई, तो हम देखेंगे कि हमारे जो मनोभाव थे वो भी संतुलित हो गए। हम अचानक प्रतिक्रिया नहीं करते। अगर किसी की सांसें स्तम हो जाएं, उसको ये समता आ जाए धीरे धीरे अभ्यास से, ये अभ्यास का विषय है कि जीवन की परिस्थितियां कैसी भी चल रही हों, उतार चढ़ाव कैसे भी चल रहे हों, वो अपनी सांसों की लय न बिगड़ने दे। देखिए, प्राणायाम करना आसान पड़ता है, 4 सांस ऐसे लो, 4 सांस वैसे लो, एक इस नाक से लो, फिर उस नाक से लो, फिर ऐसे करो वैसे करो, आसान पड़ता है। उसके अपने लाभ हैं, प्राणायाम के अपने लाभ हैं, मनोशारीरिक लाभ हैं, वो तो अपनी जगह पर ठीक है, वो हमारे व्यायाम का हिस्सा है जो प्राणायाम है। लेकिन जब सांसों पर कुछ साधनागत काम करने की बात कही जाती है तो उसमें प्राणायाम शामिल नहीं होता। उसमें हमेशा ध्यान रखें, सांसों की समता शामिल होती है। जैसे हम सम्यक बैलेंस्ड ब्रीथ कर रहे हैं, और जीवन की कोई भी परिस्थिति आए और हम कुछ दिन ये प्रयोग करें कि अपनी सांसों की लय नहीं बिगड़ने देंगे। हम जैसे धीमी, गहरी, शांत सांस लेते हैं, ऐसे ही लेते रहेंगे। कोई भी काम जीवन का कर रहे हो, कुछ दिनों में हम देखेंगे कि बहुत सारी वो चीजें हमारे जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पा रही हैं जिनसे हम युद्ध कर रहे थे। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, तमाम तरह की चीजें अचानक थम जाएंगी। और अभ्यास करें, वो हों तब भी अपनी सांसें सम ही रखें। अभ्यास करें, शुरुआत में क्रोध पकड़ ले, सांसें बिखरेंगी, लेकिन सांसों को सम बना के रखें। काम वासना पकड़ेगी, सांसें अलग तरह से चलेंगी, लेकिन अपनी सांसों को सम रखें, बैलेंस्ड रखें, जैसे चल रही थी, डीप, कूल, रिलैक्स्ड,
कुछ दिनों में देखेंगे कि जीवन की हर गुणवत्ता बदल रही है और हमारा मन अब अराजकता की तरफ नहीं जा रहा है, वो एक व्यवस्था में चला गया है। जीवन का नियम ही है व्यवस्था से अराजकता और अराजकता से फिर व्यवस्था। जीवन में एक व्यवस्था आती है और फिर वो धीरे धीरे अराजकता में फैल रही। जैसे शरीर है, बना है, फिर बिखर रहा है और बिखरते बिखरते फिर संवर रहा है। तो ये जीवन का लय है, जीवन का चक्र है। अराजकता से व्यवस्था, व्यवस्था से अराजकता। सम्यक सांसें, बैलेंस्ड ब्रीदिंग हमको व्यवस्था से संयुक्त कर देती हैं। वो व्यवस्था का सत्संग है। अराजकता है, वो जाएगी कहीं नहीं, वो वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन हम अब उस व्यवस्था से लयबद्ध हो जाएंगे। जब हम उस ऑर्डर से, उस व्यवस्था से लयबद्ध होंगे तो वो हमारे जीवन में गहरी शांति, गहरी प्रशांति, गहरी स्थिरता लाने का माध्यम बन जाएगा। वही कॉन्कर्ड माइंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि जीवन से सारी अराजकता विदा हो जाएगी। उतार चढ़ाव अब भी होंगे, सुख दुख अब भी आएंगे, प्लेजर पेन अभी भी होगा, जीवन और मृत्यु का जो खेल है वो अभी भी वैसा ही चलेगा। लेकिन अब हमारे भीतर एक नई गुणवत्ता आ चुकी होगी जो हमें निरंतर लयबद्ध बना कर चलेगी। तो ये सारे उपाय हैं, मेडिटेटिव, साधनागत और सेल्फ इंक्वायरी की जो बात बीच में डाली है। सेल्फ इंक्वायरी क्या है? लगातार अपनी ओर अपनी चेतना का तीर बना के रखना। एक बात ही व्यक्तिगत जीवन में सीख ले कि वो हमेशा ध्यान अपनी तरफ रखे तो जीवन बदल जाए। लेकिन लोगों का ध्यान हमेशा दूसरे की तरफ होता है या बाहर की तरफ होता है। जीवन की सारी शक्ति और ऊर्जा को नष्ट करने का यही कारक है, बाहर की तरफ, दूसरों की तरफ फोकस्ड। सेल्फ इंक्वायरी है कि जीवन की शक्ति का अपनी तरफ मुड़ जाना, सेल्फ इंक्वायरी। रमन महर्षि जी इसी सेल्फ इंक्वायरी को कहते थे कि ये अपने भीतर खोजना कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं प्रश्न नहीं है, मैं कौन हूं एक प्यास है। मैं कौन हूं जो प्रश्न उठता है वो इसलिए नहीं कि जीवन से कुछ हमको बहुत विशेष पाने की आकांक्षा है। बस जो चल रहा है, ये जीवन का फैलाव, ये कार्य व्यापार, ये सब क्या है? उसमें ठहरा हुआ, इस किरदार निभाता हुआ जो हमारा होना है वो वस्तुतः क्या है? यानी कि सारी की सारी जो ऊर्जा थी, शक्ति थी, फोकस था, वो हमारी ओर शिफ्ट हो गया है। वो सेल्फ इंक्वायरी, आत्मावलोकन, स्वयं का निरीक्षण। तो ये सारे फैक्टर जब हम एक साथ, एक सारे कारक एक साथ रखेंगे और उन पर काम करेंगे तो मन को जीतना आसान हो जाता है। संक्षेप में फिर वही बात, सत्संग, विद्वत जनों का, जागृत लोगों का साथ। सत्संग अगड़म बगड़म सर्कस वाली बातें नहीं, जागृत लोगों का साथ, आत्मावलोकन, अपनी छुपी हुई वृत्तियों की पहचान, जीवन की ऊर्जा का अपनी ओर लौटा लेना, जीवन के तीर का बाहर दूसरों की तरफ जो सिरा भाग रहा है उसको अपनी ओर मोड़ लेना। हर परिस्थिति में अपनी सांसों को संतुलित, सम बनाने का अभ्यास करना। और ये सारी चीज़ों को एक साथ करने से जो मन है वो बहुत सहजता से सुलझ जाता है, अर्थात जीत लिया जाता है।